जी एंटरटेनमेंट अब ये स्टॉक डे लो पर, मीनवाइल मार्केट्स भी डे लो पर हैं और जी 167 पे। अनुज, ये हमारा दस्तूर हो गया है, मतलब रोज़ बरोज़, क्योंकि हम बहुत गिरने वाले और चढ़ने वाले स्टॉक से बात करते हैं। पहले एक इशू था, आई थिंक पहले डील थी, आई मीन डील परसिस्ट कर रही थी, प्रमोटर्स के साथ इशू थे, फिर वो चीज़ चलेगी, अब डील भी गई। अब ये आई थिंक नया मामला मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो भी आई मीन छोटा मोटा क्वांटम नहीं है, 2000 करोड़ रुपए का। क्या ये फाइनल कोलैप्स की तैयारी कर रहा है जी, आई थिंक इन खबरों के बीच में अब लग रहा है बीरू मुझे। और देखिए क्या होता है ना, एक बार कॉन्फिडेंस हिल जाए ना, उसके बाद ये सब होता है। ऐसे यहाँ पर बहुत लोगों ने बहुत होप्स लगा रखी थी यहाँ पर, लेकिन मेरा तो खैर शुरू से माना था कि स्क्रीन लगातार ही कह रही थी कि ये डील नहीं होगी, और इसके लिए मैंने हमेशा लोगों को बोला था कि प्लीज़ इसको चेज़ ना करें। डील अगर हो जाए ना, उसके बाद भले ही 300 पे लेना पड़े तब लें। लेकिन अब ये जो आरोप आ रहे हैं, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट है, अभी इनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। कंपनी ने तो बोल दिया कि नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। ऑब्वियसली कंपनी और क्या बोलेगी, तो कंपनी ने तो बोल दिया कि कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो सेबी वाला मामला है वो कहाँ तक निकलेगा। क्या यही तो वो कारण नहीं था जिसकी वजह से सोनी ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए इस डील से, और मतलब ये पुनीत गोयनका वाला मामला सिर्फ एक इशू बन के रह गया। ये मतलब कई चीज़ें, कई सवाल हैं, इनके जवाब किसी को मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी मिलेंगे। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे या तो आप जी के मैनेजमेंट का वर्ड ले लें या फिर आप उस रिपोर्ट का वर्ड ले लें। ये मेरे ख्याल से थोड़ा प्राइस नीचे गलत आ रहा है, ये थोड़ा सा 6% नहीं है, ये ज़्यादा नीचे है एक्चुअली जो दिख रहा है। ये हाँ, ये 13% नीचे है इस समय स्टॉक। तो ये मामला मेरे ख्याल से अभी फंसेगा, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये फ्रेश 52 वीक लो भी बनाए तो स्टॉक, क्योंकि ये आप कॉन्फिडेंस नहीं है। और मार्केट इतनी बड़ी है ना, आपको क्यों ज़बरदस्ती फंसना है। यहाँ पे कोई ट्रिगर भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है बीरू, लेकिन कि एक ऐसी प्राइस पे आ जाए जहाँ पे, और एसेट तो है इनके पास, ऐसा नहीं है कि एसेट नहीं है, ओरिजिनल डिसरप्टर यही थे। तो एक प्राइस पे आके अगर कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये जब तक ये मामले नहीं निपट जाते ना, ये पता नहीं चल जाता कि साइफनिंग ऑफ हुई है या नहीं हुई है, कोई भी लेने से डरेगा, एसेट लेने से कोई भी डरेगा। तो ये कई चीज़ें हैं, मूविंग पीसेस हैं। मेरे ख्याल से इसको कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दें। वैसे ही बैन में रहता है, ट्रेडिंग तो आप कर नहीं पाएंगे, तो फिर फायदा क्या है, इसको छोड़ दीजिए, किसी और चीज़ पे फोकस करिए। बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कैटेगरी में। गौरांग, कुछ ऐड करेंगे आप इस पे? अनुज के भी जो आई थिंक वक्तव्य है उसके बाद थोड़ा सा इस पर जी पर। एन सहगल साहब का पुराना दर्द भरा गीत गाने को मन करता है, हकीकत बताऊं तो वीरेंद्र, क्योंकि ये कभी हाँ कभी ना, और अब पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। जो खबर आज सुबह आई, जो भी मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स को लेकर के आई है, और हर बार जब भी ये बात आती है तो एक नाम बिल्कुल उभर करके आता है, वो है मिस्टर पुनीत गोयनका का। हमारी कवरेज है, मैं डिस्क्लोजर दे देता हूं, लेकिन ये जो खबरें आई हैं, कल से जो शुरुआत हुई है हमने सुनने की, और जो पढ़ा है हमने, उसको देख करके हम रिव्यू बिल्कुल करेंगे हमारी कवरेज को। हमारी पहले कवरेज खरीदारी की थी, लेकिन उसको हम अंडर रिव्यू डालेंगे बहुत जल्द, हम और हमारी जो फंडामेंटल टीम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने आप के लिए न सोच के चैनल के बारे में सोचे, चैनल में जो एम्प्लॉयज है उसके बारे में सोचे, जो शेयर धारक है उनके बारे में सोचे, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा होगा। वाकई तो एग्जैक्टली आप देखें, गौरांग भी और उनका हाउस भी एग्जैक्टली जो उनकी बाय कॉल थी उसको एक बार फिर से समीक्षा करेगा उसकी। मीनवाइल जी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 13.5% नीचे ट्रेड करता हुआ है डे लो। और जैसे कि अनुज कह रहे थे कि बेस के टूटने के चांसेस, याद रखिएगा इसका जो 24 जनवरी का लो था वो था करीब करीब 149 रुपये। 149 रुपये जो है वो आप समझ के चलिए कि 11 अगस्त 2020 से लेकर अब तक का सबसे लोवेस्ट क्लस्टर है। ये ऑलमोस्ट उसमें आके ट्रेड करने की तैयारी करता हुआ। और कुछ काउंटर्स जहां पे इस वक्त